दोस्तों, न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। ये रसायन का खेल है, यूं ही खेलते रहना जरूरी है। आज के इस खेल में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कबड्डी के खेल की तरह है। कैसे? जैसे यार, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर कबड्डी के खेल में लोग टांग खींचते हैं। देखा होगा आपने कबड्डी का खेल। वैसे ही यार, जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, डिसिमिलर टाइप के एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, किसी एक एटम की टेंडेंसी एबिलिटी होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, ज्यादा टेंडेंसी। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बोल देंगे उस पर्टिकुलर एटम की जिसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा टेंडेंसी है, जिसका होल्ड ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जी हाँ, ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम अगर खींच रहा है तो हम बोल देंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। ऐसे केस में, ऐसे हालात में बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर ए एंड बी ने बॉन्ड बनाया है, ए एंड बी ने बॉन्ड बनाया है, और यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से ज्यादा है, ऑफ ए से ज्यादा है, यानी बी का इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड क्या है? ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन्स यार पार्शियली बी की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, तो बी पर चार्ज आएगा पार्शियल माइनस, और ये पार्शियली अगर बी की तरफ शिफ्ट हुए होंगे और ए से पार्शियली देखिए इस तरफ शिफ्ट हुए होंगे, तो ए पर चार्ज मिलता है पार्शियल प्लस। इसी वजह से हम बोल देंगे यार, यहां देखिए पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्जेस अपीयर हुए हैं, और ये बॉन्ड कैसा होगा? ये बॉन्ड होगा पोलर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखिए इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाया है, तो हम बोल देंगे इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल देंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में हम जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। यार, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग को ही स्टार्ट करने वाले हैं। वो घड़ी, वो लम्हे आ चुके हैं जब हमें केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करना है। जस्ट इसको फिनिश करने के बाद ही यार केमिकल बॉन्डिंग को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ऑफ ए बी मे बी ब्रोकन एज। देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा ऐसे केस में। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? बी एक्वायर करता है पार्शियल माइनस चार्ज, ए एक्वायर करता है पार्शियल प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली किसकी तरफ शिफ्टेड मिलते हैं? बी की तरफ, क्योंकि बी का होल्ड इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर क्या है? ज्यादा है। बी ज्यादा ताकत के साथ खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली बी की तरफ शिफ्टेड होंगे, इस वजह से बी पर डेल्टा माइनस चार्ज मिलता है, ए पर डेल्टा प्लस चार्ज मिलता है। अगर ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना हो, अगर ये बॉन्ड केमिकल रिएक्शंस के दौरान टूट रहा हो, तो यार इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड किसका ज्यादा है? उसके पास ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। किसका होल्ड ज्यादा है? बी का होल्ड ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन्स यार बी की तरफ जाएंगे, यानी बी माइनस ए प्लस की फॉर्मेशन होगी। अगर रिवर्स केस को हमें यहां पर कंसिडर करना हो, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये रिवर्स केस होगा। कैसे? देखिए, ए का इन इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड ज्यादा हो, ए शिफ्ट कर रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो ए पर आएगा पार्शियल माइनस चार्ज, बी पर आएगा पार्शियल प्लस चार्ज। मामला क्लियर है? एग्जैक्टली बीच में नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एक का होल्ड ज्यादा है, किसी एक का होल्ड कम है, तो यार उस केस में एग्जैक्टली बीच में नहीं होंगे। जैसे बी का होल्ड ज्यादा था तो पार्शियली बी की तरफ शिफ्टेड थे इलेक्ट्रॉन। अगर यहां ए का होल्ड ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए पार्शियली किसकी तरफ शिफ्टेड होगा?
ए की तरफ शिफ्टेड होगा। ऐसे बॉन्ड को अगर केमिकल रिएक्शंस के दौरान अगर टूटना हुआ तो किस प्रकार से ब्रेक होगा ऐसा बॉन्ड? देखिए इस प्रकार से ब्रेक होगा, ए का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा है, ए माइनस बी प्लस, इस प्रकार से ब्रेक होगा। मामला क्लियर है? ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आप देख रहे हैं ए एंड बी पर पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्ज। इस केस में देखिए ए पर क्या था? पार्शियल प्लस चार्ज था, बी पर पार्शियल माइनस चार्ज था। यहां देखिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए पर पार्शियल माइनस चार्ज, और बी की कम है तो बी पर पार्शियल प्लस चार्ज। मामला क्लियर है? किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होंगे इसका आइडिया आपको मिल चुका है। इसके अलावा यार ये भी देख लें, अगर सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच देखिए अगर इस प्रकार का बॉन्ड मिलता है, अगर सिमिलर टाइप के एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं जैसे ए बी बी, तो क्या होगा? तो क्या होगा एग्जैक्टली यार, ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में मिल रहे होंगे और इस केस में चार्ज 0 0 मिल रहा होगा। किसी का होल्ड इस केस में ज्यादा नहीं है, किसी का होल्ड कम नहीं है, बराबर होल्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां मिल रहे होंगे? ये एग्जैक्टली बीच में मिल रहे होंगे। मामला क्लियर है? अब देखिए डिसिमिलर टाइप के एटम्स के बीच बॉन्ड बना है। यहां देखिए अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्टेड होगा? बी की तरफ। और यहां देखिए पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस चार्ज मिल रहा होगा। यहां हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, यानी बी का इन इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड ज्यादा है। मामला क्लियर है? अगर यार ऐसा हो जाए, एक केस आपने देखा, एक ये देखा, एक इस केस की हम बात कर चुके हैं। अगर यार ऐसा हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी अगर काफी ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, तो क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, तो आपके कैसे विचार होंगे? अरे कैसे विचार होंगे? नेक विचार होंगे या अनेक विचार होंगे? नेक विचार होने चाहिए यार। देखिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? काफी ज्यादा है। ऐसे केस में, ऐसे हालात में यार बी की इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, बी की इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहत क्या हो जाएगी? टेंडेंसी, एबिलिटी क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर का यार इस प्रकार से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा हुआ, बी की इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी काफी ज्यादा हुई, तो यार इन इलेक्ट्रॉन्स का देखिए इस प्रकार से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां देखिए ए प्लस बी माइनस मिल रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से। ये देखिए कंप्लीटली बी की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्या मिल रहे होंगे? ए प्लस बी माइनस। और यार ए प्लस बी माइनस की इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इस अट्रैक्शन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो यार आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शिफ्टिंग हो, कंप्लीट ट्रांसफर हो। और इस प्रकार से यार कंप्लीट ट्रांसफर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो? ज्यादा हो। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे केस में, ऐसे हालात में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहा होगा। ऐसे केस में पोलैरिटी होगी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहा होगा। आई होप दोस्तों आपने इसे एक शानदार अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए। पॉइंट नंबर 1, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती कोई यूनिट? क्योंकि यार ये तो एक रिलेटिव टेंडेंसी है, एबिलिटी है किसी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की। तो देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। ये एक रिलेटिव वैल्यू होगी।
तो ये रिलेटिव वैल्यू फाइंड की जा सकती है क्या? जी हाँ, फाइंड की जा सकती है। पोलिंग स्केल को यूज करेंगे, ज्यादा रिलायबल और यार काफी पुराना स्केल है पोलिंग स्केल, जिस पर बेस्ड हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बात करने वाले हैं। और फ्लोरीन को एक आर्बिट्री नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 4 असाइन किया जा चुका है, और फ्लोरीन के इस 4 नंबर के अकॉर्डिंग बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की जा चुकी है पोलिंग स्केल को यूज करते हुए। कैसे फाइंड की गई है, क्या है पोलिंग स्केल, इसकी हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल अपने को ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। जी हां, बॉन्डेड एटम्स के केस में इसको डिफाइन किया गया है। बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी है, नो एनर्जी विल बी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड। यहां पर यार किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं होगा, तो एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी इस केस में। मामला क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेस इज कंसिडर्ड टू बी 0 बिकॉज इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर ये बॉन्ड ही नहीं बनाते, इनर्ट गैसेस का अगर बॉन्ड ही नहीं बनता है, तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी है। बॉन्ड ही नहीं बना तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कितना असाइन किया गया है? 0 असाइन किया गया है। चलें आगे, थर्ड पॉइंट की बात देखिए। पॉइंट नंबर 4, इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन इज मैक्सिमम while इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एल्कली मेटल्स इज मिनिमम। यार इस प्रकार से ग्रुप 1 से अगर हम ग्रुप 17 तक जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ग्रुप 18 के मेंबर्स अगर बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर 0 साइन किया गया है, फिर यार मैक्सिमम कौन से एलिमेंट्स की हो? इस प्रकार से यार लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ग्रुप 17 के मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिल रही होगी? एक पर्टिकुलर पीरियड में मैक्सिमम मिल रही होगी। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। और यार सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मिल रही होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मिल रही होगी? ये आप जानते हैं। अगर पीरियड में बात की जाए तो ग्रुप 17 के मेंबर की मिलती है, और अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो यार फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। फ्लोरीन की मैक्सिमम है, कितनी है फ्लोरीन की? यार आर्बिट्री वैल्यू 4 असाइन की जा चुकी है पोलिंग स्केल पर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की 4 है, तो सीजियम की मिलती है मिनिमम। कितनी मिलती है? पोलिंग स्केल को यूज करते हुए 0.7 मिलती है। सीजियम हैज मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नोट कर लीजिएगा। सीजियम की मिनिमम है और फ्लोरीन की क्या है? मैक्सिमम है। और पोलिंग स्केल पर ये वैल्यूज कितनी मिलती है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ये आपके सामने है, जल्दी से नोट कर लो। पोलिंग स्केल क्या है इसकी बात की जाएगी। मामला क्लियर है। इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी है। सबसे पहला फैक्टर, एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। विद इंक्रीज इन साइज forces of attraction on valence shell electrons decreases, hence electronegativity decreases। देखिए इस प्रकार से अगर बॉन्डेड एटम्स आपको मिलते हैं, आप ही बताएंगे मुझे, इस प्रकार से अगर बॉन्डेड एटम्स मिलते हैं, एक बड़ा एटम है एक छोटा एटम है, ये आपके सामने है। ये इस प्रकार से बॉन्डेड एटम्स आपको मिलते हैं, एक बड़ा एटम है एक छोटा एटम है। और ये देखिए ये है शेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये शेड इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ है? ज्यादा किसकी तरफ है? कौन से न्यूक्लियस के पास है? देखिए इस न्यूक्लियस के पास है, ये एटम छोटा है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के पास है। मुझे लगता है इस न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा। ये न्यूक्लियस दूर है, इसका होल्ड क्या होगा? इसका होल्ड कम होगा, इसका होल्ड ज्यादा होगा।
अगर इसका होल्ड ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली यार इसकी तरफ होंगे शिफ्टेड। अगर ये ए है, ये बी है, अगर यार बी का रेडियस ए के रेडियस से कम है, देखिए बी का रेडियस ए के रेडियस से कम है, तो यार ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसके नजदीक होगा? बी के नजदीक होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। बी का इन इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब एटम छोटा है, रेडियस कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने देखा रेडियस कम मिलने पर, एटॉमिक साइज कम मिलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर ज्यादा होल्ड मिलता है। अगर ऐसा है तो यार ये तो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एक दूसरे से यार इनवर्सली रिलेटेड है तो इस रिलेशन को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। आगे चलें, जेड इफेक्टिव के साथ किस प्रकार से यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड होगी? मुझे लगता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा हुआ, न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अगर खींच पाया तो उस केस में तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिल रही होगी। जी हां, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई then nucleus will attract shared electrons with greater strength, greater force, hence electronegativity will be high। जी हाँ, न्यूक्लियस का होल्ड इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, इन शेड इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी। और ये आप जानते हैं जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है, और सिग्मा इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और जेड इफेक्टिव सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिग्मा के साथ क्या होगी? इनवर्सली रिलेटेड होगी। इस प्रकार से सिग्मा के साथ भी रिलेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया? जेड इफेक्टिव के साथ तो रिलेशन को एक्सप्रेस कर ही दिया, साथ में यार सिग्मा के साथ भी रिलेशन को एक्सप्रेस कर दिया है। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यह है यार मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी आप मान लीजिए ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। अगर यार मिक्सिंग इस प्रकार की है, ध्यान से सुनिएगा, एक एस एक पी इंटरमिक्स हुआ है। अगर ये मिक्सिंग एसपी है या फिर एक एस दो पी इंटरमिक्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, ये कहानी आपको बाद में बताई जाएगी केमिकल बॉन्डिंग में। अभी मान लीजिए, बिंदास मान लीजिए, एक एस तीन पी इंटरमिक्स हुए हैं, ये भी मान लीजिए, तो क्या होगा? यहां परसेंटेज एस आप फाइंड कीजिए। परसेंटेज एस कितने मिलते हैं? परसेंटेज एस कैरेक्टर S1 है, P1 है, S1 है और टोटल 1 + 1 2 है, इनटू 100 किया जाए, परसेंटेज एस 50 मिलते हैं। यहां देखिए परसेंटेज एस फाइंड कीजिए, S1 है, P2 है, S1 है, P2 है, टोटल कितने होंगे? 1 + 2, टोटल ये है 3, इनटू 100 किया जाए। यहां से देखिए परसेंटेज एस 33.33% मिलता है। परसेंटेज एस कितना मिलता है? 33.33%। यहां देखिए S1 है, P3 है, टोटल कितना है? 1 + 3 4 है, इनटू 100 किया जाए, परसेंटेज एस कितना मिलता है? 25% मिलता है।
इस प्रकार से आपने परसेंटेज एस को जरूर फाइंड कर लिया होगा। ये कब होगी इंटरमिक्सिंग, क्यों होगी, ये कहानी बाद में डिस्कस होगी। अभी आपको परसेंटेज एस फाइंड करना है। ऐसे केस में इतना होगा 50 होगा, sp2 के केस में 33.33 होगा, sp3 के केस में 25% परसेंटेज एस मिल रहा होगा। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से, यहां से यहां मूव करने पर मुझे लगता है परसेंटेज एस इंक्रीज होंगे। ये बोला गया है स्टेटमेंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। जी हां, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा? दिस इज बिकॉज एस ऑर्बिटल इज नियरर टू, पास होगा, एस ऑर्बिटल इज नियरर टू न्यूक्लियस, thus it suffers greater attraction resulting in increase in electronegativity। जी हां, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s सबसेल s ऑर्बिटल में ज्यादा है, और s ऑर्बिटल तो यार न्यूक्लियस के पास होगा। अगर न्यूक्लियस के पास होगा तो यार ज्यादा अट्रैक्शन सफर कर रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस ऑर्बिटल में, ये ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस के पास है, परसेंटेज एस ज्यादा है, तो इसका क्या मीनिंग है? न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा मिल रही होगी। परसेंटेज एस ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास है तो उस केस में न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन मिल रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी यार? ज्यादा होगी। यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहां से हमने यार ये अंडरस्टैंड किया है। जल्दी से इसको भी नोट कर लो। और ये कहानी, ये किस्सा sp, sp2, sp3 ये लौट कर आएगा। कहां आएगा लौट कर? केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है जी, किस प्रकार से sp मिलता है, sp2 मिलता है, sp3 मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन की क्या कहानी है, ये यार सब कुछ लौट कर आएगा। आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें। ठीक है, आपकी चिंता मेरी चिंता है। मुझे पता है इसको देखकर आपको उतना अच्छा फील नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं, लेकिन यार इतना बताना जरूरी था, क्योंकि इससे आगे इस कॉन्सेप्ट को हम केमिकल बॉन्डिंग में एक्सटेंड कर लेंगे। बेसिक मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और sp, sp2, sp3 कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या है, ये कहानी हम केमिकल बॉन्डिंग में बिंदास जान लेंगे। मामला क्लियर है? अब इसके बाद देखिए चार्ज की बात करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से चार्ज पर डिपेंड कर रही होगी, इसके बाद हमें बात करनी है चार्ज की। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से रिलेटेड होगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद चार्ज की। जल्दी से लिखिए, चार्ज, चार्ज की बात होगी। चलिए कलर भी चेंज कर लिया जाए। सभी हेडिंग का कलर येलो था, तो ये लीजिए इसका कलर भी मैंने येलो कर दिया है। अरे ई का कलर चेंज नहीं हुआ। चलिए 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 ई का कलर भी चेंज कर ले। ये इसका कलर भी मैंने येलो किया। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए यार, अरे अब भी अलग हो गया इसका कलर। अरे भैया इतनी मस्ती, अपनी रसायन है तो अपनी मस्ती तो होगी ही। रसायन की मस्ती, अपनी मस्ती। देखिए यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड होगी, डायरेक्टली रिलेटेड होगी पॉजिटिव चार्ज के साथ। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यार प्लस चार्ज हुआ तो शेड इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड ज्यादा बन पाएगा। यार किसी का प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा बन पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच पाएगा वह एटम जिस पर प्लस चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिल रही होगी।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज के साथ इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज के साथ माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज, यार नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है। अगर माइनस चार्ज ज्यादा हुआ तो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को वह एटम वह आयन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उस पर पहले ही माइनस बैठा हुआ है, उस पर ऑलरेडी बैठा हुआ माइनस चार्ज शेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। इसलिए यार मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से इनवर्सली रिलेटेड है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अच्छी बात है, वह एटम खींच पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा, किसे, शेड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच पाएगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। माइनस चार्ज हुआ, अब इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज और उस पर पहले से ही माइनस चार्ज है, तो यह माइनस चार्ज तो रिपेल कर रहा होगा, यहां अट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगी। या दूसरे केस के कंपैरिजन में जहां पर नेगेटिव चार्ज कम है या चार्ज नहीं है, उसके कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम हो पाएगी। जहां चार्ज कम है, कम नेगेटिव है, या चार्ज है ही नहीं, या चार्ज पॉजिटिव है, वहां अट्रैक्शन शेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर वहां होल्ड ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। मामला क्लियर है? अगर यार आपने ये कहानी अंडरस्टैंड कर ली है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लें। किस प्रकार से, अगर आपसे पूछा जाए O प्लस O माइनस O2 माइनस, यहां देखिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मुझे लगता है प्लस चार्ज है तो इसका होल्ड ज्यादा होगा, माइनस चार्ज है तो यार होल्ड कम होगा। माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, रिपल्शन होगी ज्यादा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो यार शेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर होल्ड क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए डिक्रीज हुई है क्योंकि यार नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यहां से यहां देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए यहां पर डिक्रीज हुई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होगी, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी। ये केस आपके सामने है। एक और एग्जांपल देख लें, आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस, आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सोचिए जरा इसके बारे में। आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस, मुझे लगता है यहां प्लस चार्ज ज्यादा है, इसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलना चाहिए। जी हाँ, ये ज्यादा खींच पाएगा, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच पाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। और देख लें Sn2 प्लस Sn4 प्लस, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल रहा होगा। और देख लें, ध्यान से देख लें, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कंपेयर करनी है। किसे कंपेयर, कौन सा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए क्लोरीन का चार्ज फाइंड करना होगा। चार्ज फाइंड करने की शानदार टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कैसे, देखिए हाइड्रोजन का चार्ज जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो ऑलवेज क्या होगा, +1। ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्सीजन यार ऑक्साइड की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल मिलता है, -2 होगा। और देखिए यहां क्लोरीन का चार्ज हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं नेट चार्ज 0 है, ये जानते हैं। तो क्या करेंगे, चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यार नेट चार्ज 0 है। यहां से हमें ये अननोन चार्ज मिल जाएगा, +1 + x -2 = 0, x = +1। यहां क्लोरीन का चार्ज +1 है, यहां क्लोरीन का चार्ज कितना है, हाइड्रोजन का मान लीजिए +1, ऑक्सीजन का मान लीजिए -2, ये ऑक्साइड की फॉर्म में है, ये H+ की फॉर्म में है। क्लोरीन का नहीं पता है, अननोन को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। नेट चार्ज 0 है, चार्ज का एल्जेब्रिक सम क्या होगा,
देखिए ये होगा +1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। कितना होगा? x इज इक्वल टू +3। चार्ज का एल्जेब्रिक सम इस प्रकार से 0 मिलता है। -2 चार्ज के साथ 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। +1 चार्ज के साथ 1 हाइड्रोजन है, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें बात क्या है, एक ही है। सिमिलर मैनर में यहां चार्ज फाइंड करेंगे आप, चार्ज +5 आपको मिलेगा। सिमिलर मैनर में यहां चार्ज फाइंड करेंगे +7 मिलेगा। आप देख रहे हैं इधर से इधर जाने पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो Cl+ हो, Cl+3 हो, Cl+5 हो, Cl+7 हो, तो प्लस चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती हुई आपको मिल जाएगी। मामला क्लियर है? ऐसे तो यार काफी सारे केसेस हैं। HNO2 HNO3 है तो दोनों नाइट्रोजन इसमें, लेकिन चार्ज फाइंड करेंगे, इसका चार्ज आपको इसी मेथड से फाइंड करने पर +3 मिल रहा होगा, इसका चार्ज फाइंड कीजिए +5 मिल रहा होगा। तो नाइट्रोजन +3 के साथ है, नाइट्रोजन +5 के साथ है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आपके सामने है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और देख लें कहानी, ये किस्सा यहां कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे देख लें। H2SO3 H2SO4, यहां देखिए सल्फर का चार्ज फाइंड करने पर कितना मिलता है, इसी प्रकार से +4 मिलता है। यहां कितना मिलता है? +6 मिलता है। सल्फर +4 चार्ज के साथ है, सल्फर +6 चार्ज के साथ है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होल्ड बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होल्ड बनाएगा। चलें आगे, जिसका पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। मामला क्लियर हुआ? आगे चलिए देखिए, आगे इस प्रकार से बात करनी है। H2SeO2 H2SeO3, यहां चार्ज फाइंड करेंगे कितना मिलता है? +2 मिलता है। यहां फाइंड करेंगे कितना मिलता है? +4 मिलता है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जिसका चार्ज ज्यादा प्लस होगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए आर्सेनिक +3 या फिर आर्सेनिक +5, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंटीमनी +3 एंटीमनी +5, किसी कंपाउंड में इस प्रकार से एंटीमनी +3 मिल रहा है, एंटीमनी +5 मिल रहा है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? एंटीमनी +5 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये इस टाइप का देखिए, एक और एग्जांपल है, MnCl2 MnO2 MnO4 2- MnO4-। जल्दी से मैग्नीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कीजिए, मैग्नीज का चार्ज फाइंड कीजिए। इन सभी केसेस में मैग्नीज का चार्ज फाइंड कीजिए, इससे मैग्नीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर हो जाएगी। यहां देखिए, पता नहीं मैग्नीज का चार्ज कितना है, x मान लिया है। अब क्लोरीन तो आयन की फॉर्म में इस प्रकार से क्लोरीन माइनस की फॉर्म में मौजूद होगा, जिसे क्लोराइड आयन बोलते हैं। इस पर नेट चार्ज कितना है? 0 है। एल्जेब्रिक सम देखिए चार्ज का क्या होगा, x -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 चार्ज के साथ 2 क्लोरीन है, इसलिए मैंने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके चार्ज को x मान लिया और इस एल्जेब्रिक सम को 0 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि नेट चार्ज क्या है? 0 है। यहां से x कितना मिलता है? +2 मिलता है। मैग्नीज का चार्ज +2 मिलता है। ऐसे ही फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के चार्ज को -2 मानते हुए, इसे x मानते हुए, और एल्जेब्रिक सम इस चार्ज का 0 से इक्वेट करते हुए आपको x यहां से कितना मिल जाएगा? +4 मिल जाएगा। फाइंड कीजिए, आपको मिल जाएगा इतना। इस केस में देखिए, इसे मैंने x मान लिया है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2 चार्ज के साथ होगा, तो देखिए x -2 चार्ज के साथ 4 ऑक्सीजन है। इस बार नेट चार्ज 0 नहीं मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इसको -2 से इक्वेट किया, यहां से चार्ज कितना मिल जाएगा? जो भी होगा मैग्नीज का चार्ज +6 चार्ज यहां से मिल जाएगा। यहां से यार मैग्नीज का +6 चार्ज यहां से मिल जाएगा। मामला क्लियर है?
ये देखिए मैग्नीज का +6 चार्ज यहां से हमें मिल रहा है। आगे देखिए मैग्नीज का चार्ज कितना होगा, मान लेंगे x होगा। और यार ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में अगर ऑक्सीजन है तो -2 होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में अगर ऑक्सीजन है तो -2 होगा। अब देखिए नेट चार्ज 0 नहीं है इस केस में, -1। तो क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम जो चार्ज का होगा x -2 इंटू 4, जी हाँ 4 ऑक्सीजन है इंटू 4 करना होगा, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1 है, -1 से इक्वेट करना होगा। x कितना मिलता है, +7 मिलता है। तो यहां से यहां जाने पर देखिए पॉजिटिव चार्ज मैग्नीज का इंक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की सराउंडिंग एटम्स पर भी डिपेंड करती है। कैसे, जैसे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन के साथ 4 फ्लोरीन अटैच्ड है, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जरा सोचिए कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिमाग लगाएं और सोचिए इसके बारे में। विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, क्या आपने दिमाग लगा लिया है? देखिए यार कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, इनको भी खींच रहा होगा। कार्बन की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ज्यादा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन का होल्ड ज्यादा होगा। तो देखिए इसकी वजह से हम मान लेंगे -1 चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, इसकी वजह से ये शिफ्टिंग होगी, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1। इस प्रकार से देखिए 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से जो पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, इसकी वजह से कार्बन के चार्ज को हम -4 असाइन कर देंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना असाइन कर देंगे, -4 असाइन कर देंगे। यहां इस कार्बन के कैसे हालात हैं, इसके साथ फ्लोरीन अटैच्ड है जो कि खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये इस प्रकार से फ्लोरीन खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये फ्लोरीन भी खींच रहा होगा। ऐसे केस में, ऐसे हालात में क्या होगा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से दूर जा रहे होंगे, फ्लोरीन की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा हुआ तो कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन्स दूर गए तो कार्बन का चार्ज कितना होगा, +4 होगा। जैसे यहां पर आपने 4 इलेक्ट्रॉन पास आ रहे थे तो -4 चार्ज आपने असाइन किया था अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के दूर जा रहे हैं तो कार्बन का अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना चार्ज हम असाइन करने वाले हैं, +4 चार्ज असाइन करने वाले हैं। तो देखिए यार इस कार्बन और इस कार्बन में क्या डिफरेंस है, इस कार्बन का चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन का चार्ज पॉजिटिव है। जरा सोचिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा भूखा होगा, ज्यादा खूंखार होगा, या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा भूखा होगा? सोचिए इसके बारे में। मुझे लगता है यार पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसकी। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो चाहत है, जो इच्छा है, ये इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। और वैसे भी हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। मामला क्लियर है? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन को खींचने की इच्छा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की चाहत क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यार ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल रहा होगा। मामला क्लियर हुआ? अब यार यहां हमने ये तो डिस्कस कर लिया था साइज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मामला क्लियर है? यार हमने ये तो डिस्कस कर लिया था Z इफेक्टिव इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z इफेक्टिव के साथ किस प्रकार से वेरी कर रही होगी। यार Z इफेक्टिव तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए। जी हाँ, इंक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। आगे देखिए, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स किस प्रकार से मिल रहे होंगे, इसकी हमें बात करनी है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स किस प्रकार से मिल रहे होंगे? डाउन द ग्रुप मूव करने पर, ठीक है जी, टॉप टू बॉटम मूव करने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। atomic size decreases on going from left to right in a period, z effective increases, thus electronegativity increases। अभी अभी हमने डिस्कस किया लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, z इफेक्टिव इंक्रीज होगा और यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, दस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। साइज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली रिलेटेड है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज कर रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। अगर हम मूव कर रहे होंगे तो मुझे लगता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होंगे और इनके ग्रेजुअली इंक्रीज करने की वजह से यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए यार साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी। एटॉमिक रेडियस के साथ इस प्रकार का रिलेशन है, ये इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। और जेड इफेक्टिव के साथ यार इस प्रकार का रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहां बैठे फ्लोरीन के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगी। फ्लोरीन के लिए मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने मिल पाएगी? 4 मिल पाएगी। और इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, यहां बैठे सीजियम के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी जो कि 0.7 है, 0.7 है। मामला क्लियर है? तो यार इस प्रकार से वेरिएशन की बात भी कर ली है। अब बारी है यार एक्सेप्शंस को जानने की। किसको जानने की? एक्सेप्शंस को जानने की। क्या एक्सेप्शंस भी मिलते हैं? जी हाँ, एक्सेप्शंस मिलते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक्सेप्शन है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां तो इंक्रीज होती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में पहला एक्सेप्शन ये है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 12 है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। यहां तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। एक एक्सेप्शन तो ये है। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, एल्यूमिनियम से गैलियम मूव करने पर, बोरोन इसके बाद एल्यूमिनियम फिर गैलियम, गैलियम मूव करने पर यहां देखिए इन्वॉल्वमेंट होगी किसकी? 3D की आप जानते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा। यहां यार डी सबसेल की इन्वॉल्वमेंट होगी जिसका पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। इस प्रकार से डी सबसेल की इन्वॉल्वमेंट होगी जिसका पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या मिलना चाहिए था? गैलियम की कम मिलनी चाहिए थी। डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन डी सबसेल इसमें इन्वॉल्व है जिसका पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है। और इस पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है
और यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा मिलता हो तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी। अपोजिट केस मिलता है, गैलियम की कम मिलनी चाहिए थी, अब डी सबसेल की इन्वॉल्वमेंट हुई है जिसका पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है, तो यार गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसके अलावा यार थर्ड एक्सेप्शन, लास्ट एक्सेप्शन आपके लिए ये है 14th ग्रुप में। 14th ग्रुप के मेंबर्स की बात की जाए, डाउन द ग्रुप बात की जाए, नो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इसी ग्रुप में, फ्रॉम सिलिकॉन ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यार चेंज नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती है यार 2.5, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 मिलती है और लेड की मिलती है 1.9। ये देखना, ये अजीब सा ट्रेंड मिलता है, या इनके लिए कांस्टेंट मिलती है और फिर लेड की इंक्रीज हो गई है। लेड की क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहां पर 4f की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4f। यहां देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट मिलती है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, टिन के लिए। तो एक एक्सेप्शन हमें यार यहां देखने को मिलता है। मामला क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से ग्रुप 14 में, ग्रुप 13 में और यार ग्रुप 12 में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। इनको आप नोट कर लेंगे, नोट कर लिया है। अब यार पोलिंग स्केल पर इंपोर्टेंट डेटा मैं यहां पर रिवील करना चाहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि आपको पता होना चाहिए पोलिंग स्केल पर। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, मिलती है 2.1। नीचे लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, मिलती है 1। सोडियम की मिलती है 0.9 और इस प्रकार से सीसियम की मिलती है 0.7। मामला क्लियर है। लिथियम से आगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक बात की जाए। नोबल गैसेस के केस में तो यार जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की जाएगी, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो फिर आइसोलेटेड फॉर्म में कितनी होगी, जीरो ही तो होगी। यहां देखिए अगर इस प्रकार से लिथियम से बेरिलियम मूव करते हैं तो आपको क्या करना, 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करना है। 1.5 हो जाएगी, 0.5 से इंक्रीज करना है 2 हो जाएगी, ये 2.5 हो जाएगी, ये 3 मिलती है, 3.5 मिलती है, ये 4 मिलती है। अरे वाह, ये तो शानदार है, मजेदार है। जी हाँ, आगे देखिए सेकेंड पीरियड के मेंबर्स के लिए आपने याद कर लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। थर्ड पीरियड के मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिलती है, यहां कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, यहां कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा, इसके बाद सिलिकॉन होगा, यहां फॉस्फोरस होगा, यहां सल्फर होगा, यहां क्लोरीन होगा। अब क्या करना है, अब यार आपको 0.3 के गैप से आगे चलना है। कैसे, देखिए 0.9 में 0.3 ऐड करते हैं तो 1.2 मिलती है, 0.3 इसमें ऐड करते हैं तो 1.5 मिलती है, 0.3 ऐड करने पर 1.8 मिलती है, 0.3 ऐड करने पर 2.1 मिलती है। यहां तक तो यार 0.3 0.3 0.3 आप ऐड करते जाएंगे। इसके बाद यहां 0.4 ऐड करना होगा, 2.5 मिलती है, 0.4 ऐड करना होगा और यहां 0.5 ऐड करना होगा, इसकी कितनी मिलती है, इसकी 3 मिलती है। मामला क्लियर है। और नीचे मूव करने पर डिक्रीज होगी। देखिए ब्रोमीन की मिलती है 2.8, आयोडीन की मिलती है 2.5, एटी की मिलती है 2.2। ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इतना याद कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा, अपना काम चल जाएगा। इतना याद कर लें, बस इतना याद कर लें। सभी एलिमेंट्स के लिए ये डेटा आपको याद होगा नहीं, जितना हमारे सिलेबस में है उतना डेटा मैंने यहां पर इंडिकेट कर दिया है। उम्मीद है आपको भी याद हो गया होगा। मुझे तो याद हो गया है, क्या यार आपको भी याद हो गया है? वेरी नाइस। अगर याद हो गया है, वेरी नाइस, वेल डन।
इस डेटा को हम यार नेक्स्ट सेशन में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन होगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सारी एप्लीकेशन जानने के लिए यार आपको इंतजार करना होगा अगले सेशन का। और अगले सेशन के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताने वाला हूं पोलिंग स्केल, और इसके अलावा मुलिकन स्केल, उसके अलावा पोलरेड स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सभी इंपोर्टेंट स्केल आपको बताए जाएंगे, प्यारी प्यारी एप्लीकेशन आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम फिनिश कर लेंगे यार हम केमिकल बॉन्डिंग नए चैप्टर का आगाज करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। यानी आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो यार आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। एक छोटा सा सेशन मैंने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड। अगले सेशन में इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे, इसे पैक कर देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यूं ही पढ़ाई करते रहे और यार आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।